हम रिकॉर्डिंग दोबारा ऑन की है। तो ये इस सवाल का जवाब देने के लिए कि हमारे पास यहाँ से हमने लेक्चर छोड़ा था और हमने ये कहा था कि गॉस सेडल में हम किस तरह डिसाइड करें कि कब तक एडिशन करनी है, नंबर 1। नंबर 2, हम ये किस तरह डिसाइड करें ये देखिए जी हमारे पास इसकी बात का कैसे डिसाइड किया जाए कि ये हमारे पास इसके अंदर हाँ जी, ये हम किस तरह डिसाइड करें कि ये हमारे पास कहते हैं कौन सा जो सूरत हाल है। एक्चुअली ये हुआ था, चलिए मैं अभी आपके साथ दोबारा आता हूँ यहाँ पर इसके अंदर। हाँ, इसका डिसाइड करना है हमने कि ये हमारे पास डिसाइड जो है वो कैसे करें कि कितनी आइटेशन करनी है, गॉस सेडल में या जैकोबीज में। याद रखें कि दोनों में एक ही बात थी, क्योंकि दोनों में मैंने एक टेबल जो है वो बना के दिखाया था। उसके अंदर ये दिखा देता हूँ मैं आपको कि इसके अंदर हमारे पास क्या कहती है, ये इसके हमारे पास लिखा जाता है, यानी ये हमने जो है ये जैकोबीज का बनाया था टेबल, ये लिखा हुआ है जैकोबी टेबल। उसके अंदर भी डिसाइड करना है कि किसका हम जैसा है सबसे पहले ये कि कन्वर्जेंस कैसे होगी, कितनी आइटरेशंस करनी है, ये 2 सवालों के जवाब हमने देने। तो हम यहाँ पर देखते हैं जी, सबसे पहले तो ये याद रहे कि हम जैकोबीज और गॉस सेडल की दोनों की डिस्कशन कॉमन होती है, एक जब हम टेबल पे डिसीजन आते हैं या हम अरेंजमेंट सिस्टम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास कहते हैं इसके अंदर हम आते हैं जी, इसके यहाँ से हम फैसला करते हैं इसका, ये हमारे पास आ गया। सबसे पहले हम इसके अंदर ये देखिए, हाँ इसके अंदर देखिए जी, अगर मैं ये कहूँ कि आप जैसे ना जितने भी 5 से आपके पास कहते हैं, जितने भी आपके जहन के अंदर 5 के क्लोजेस्ट नंबर आ सकते हैं इस 5 के, वो मुझे बताएं। आप कहेंगे जी ये 4.99 ये भी क्लोज है, आप खुद देखिए। और उसके बाद ये बताएंगे ये भी क्लोज है, और उसके बाद ये भी क्लोज है 5.001, और इसी तरह बाकी क्लोज हमारे पास है। तो आप जितने मर्जी लिख लें, ये बहुत बड़ी तादाद बन जाएगी। अगर हम डेसिमल प्लेसेस बढ़ा दें, इसमें सिर्फ 4 डेसिमल प्लेसेस, अगर मैं कहूँ -1 के क्लोजेस्ट, यानी ये आपके सवाल है, तो आपका जवाब जो है वो ये होगा कि जी ये क्लोजेस्ट है आपके पास -1 0.9991, जो कि एग्जैक्ट -1 ही बन जाएगा, और या ये क्लोजेस्ट है हमारा, उसके बाद या ये क्लोजेस्ट है। आप एक में आता है, आप देखिए जाए जितना मर्जी लिख लें। तो आप ये क्लस्टर, इसे हम क्लस्टर कहते हैं कि ये हमारे पास जो क्लस्टर है ये 0.7 के करीब, और ये जो क्लस्टर है, ये जितना भी क्लस्टर है और सो ऑन मैंने लिखा हुआ है, ये सारा क्लस्टर 5 के करीब है, और ये क्लस्टर जो है ये -1 के करीब। तो हमने एक्चुअल क्लस्टर ढूंढना है, क्लस्टर ढूंढना है कि वो हमारे पास है उसके अंदर, चाहे हम जैकोबीज मेथड कर रहे हो, चाहे हम गॉस सेडल मेथड कर रहे हो, कि उसके अंदर वो क्लस्टर कौन सा एग्जिस्ट करता है। अब ये देखिए ना, मिसाल के तौर पर हमारे पास दोबारा हम आते हैं अपने पेज के ऊपर, हर कॉलम जो है इसके अंदर आइसोलेट होगा, यानी कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 1, 2, 3, 4, ये सारे जो है वो आइसोलेटेड हमारे पास। हम इसको आते हैं जी, इसके अंदर दोबारा अपने उसकी तरफ आते हैं जी, क्लस्टर जो है वो हमारे पास जैसा ये है। अब इसके अंदर जो क्लस्टर है हमारे पास, ये देखिए जी हमारे पास इसके अंदर क्लस्टर है, वो बड़ा मुश्किल है डिसाइड करना कि ये किस तरफ को जा रहा है, यानी ये हमारे पास किस तरफ को जा रहा है ये नहीं हमें पता लगा। यानी इसके अंदर x1 का कॉलम जो है ये हमें अगर गौर से देखिए तो कोई अंदाजा नहीं होता इसके अंदर। अब हम आते हैं दूसरी साइड, यानी कि आपके पास दूसरी साइड में जरा गौर से देखें x2 में, ये हमें पता लग रहा है कि 0.6 पर जा रहा है। ये जरूरी नहीं कि क्लस्टर आपको हर दफा मिले, कोई भी सवाल हल करें उसमें क्लस्टर जो है वो हर दफा मिलना जो है वो जरूरी नहीं है कि आपके पास वहां पे। अब x3 का, यानी ये क्लस्टर जा रहा है x2 के कॉलम का 0.6 के करीब, और ये जो क्लस्टर जा रहा है हमारे पास, बहुत मुश्किल होता है थोड़ी एडिशन के अंदर फैसला करना। ये जो क्लस्टर जा रहा है ये हमारे पास जा रहा है तकरीबन -0.02 की तरफ x3 का, और जो हमारे पास दूसरा है यानी ये किसके गिर्द है, हमने
मैंने बताया ना, ये अंदाजा लगाना है आप। और ये जो है ये तकरीबन 0.1 के करीब, यानी इसमें x1 का अप्रोक्सीमेट रूट तो मेरी समझ में नहीं आया। x2 का रूट 0.6 है, x3 का -0.2 है, और x4 का जो जवाब है वो 0.1 है। अब सवाल ये पैदा होता है कि x1 का तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि जी आप इसके अंदर क्या करेंगे, यानी x1 का हमारे पास जो है वो डिसाइड नहीं हो पा रहा कि ये कौन से के क्लस्टर के करीब है हमारे पास। ये क्या हम इसको ये लिख दें -0.1 या -0.1, ये भी मेरे ख्याल में यही बेहतर होगा। -0.1 अगर ना समझ आए तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम नंबर ऑफ आर्टिशन बढ़ा देंगे, डेसिमल प्लेसेस बढ़ा देंगे कैलकुलेटर के ऊपर। लिहाजा ये हमें जो है ना, हमें पता लग जाएगा कि हमारा अगर ना समझ आए और करें, यानी 20 करें, 50 करें, 50,000 करें, 50 करोड़ करें, यानी आर्टिशन उस वक्त तक करते रहे जब तक कि आपको समझना चाहे जैकोबिस में। तो लिहाजा इसका जो अप्रोक्सीमेट रूट आएगा वो हमारे पास आएगा x1 जो है हमारे पास आता है इसके अंदर, यानी अप्रोक्सीमेट रूट विल बी, यहाँ पर हमारे पास इसको हम इसका आंसर ये लिखेंगे, अप्रोक्सीमेट रूट विल बी x1 इज इक्वल टू हमारे पास है माइनस 0.1, और उसके बाद ये मुझसे गलत तो नहीं लिखा गया, -0. हम 1 कर देते हैं, -0. यानी कि पॉइंट, एक मिनट, ये हमारे पास सेंटर आ गया, ये हमारे पास 0.1 -0.1, ये डबल जीरो लिखा जाता है। चलिए जी 0 पॉइंट, चलिए अच्छा क्यों ऐसा हो रहा है जी 0, अच्छा ये मुझसे गलती हो रही है। 0.1 -0.1 और उसके बाद x2 जो है वो हमारे पास लिखा जाएगा इक्वल, x2 का कॉलम को गौर से देखें तो वो हमारे पास आता है 0.6, तकरीबन अप्रोक्सीमेट है। ये आप ये नहीं कह सकते ना, मैं कह सकता हूँ कि जी आप इसको जो है वो हमारे पास इसमें, यानी आपके पास x3 इज इक्वल टू हमारे पास 0.0, आगे उसके बाद 2, ये हमारे पास है। इसके कॉलम को जब मैं देखता हूँ x3 का कॉलम, और x4 का कॉलम हमारे पास ये है, x4 का हमारे पास कॉलम है इज इक्वल टू हमारे पास लिखा जाएगा जी इसके अंदर x4 इज इक्वल टू ये कॉलम मुझे बता रहा है, ये मेरा गेस है कि 0. आपके पास ही कहते हैं इसका 0.2 होगा, 0.2 ये है जी अप्रोक्सीमेट रूट। इस सवाल का जवाब हमारे पास। इसी तरह आपने गास सैडल का करना है, वहां पे भी ये करना है कि गास सैडल का आपके पास क्या कहते हैं वहां पर जवाब क्या आएगा। अब हम आते हैं जी अपने गास सैडल की तरफ, उसको भी चेक कर लेते हैं कि उसका रूट हमारे पास क्या आएगा। अब उसके अंदर जब हम चेक करते हैं तो देखिए जी अभी आपके सामने यहाँ पे रिजल्ट आएगा सारा। हम इसको पहले इसके अंदर पेज नंबर पे जाते हैं, इसके अंदर जहाँ पे हमारा गास सैडल आया था आंसर, तो गास सैडल का आंसर हमारे पास आया था ये। तो हम इसके अंदर देखें जी x1 का कॉलम जो हमें बता रहा है वो क्या बता रहा है कि जी x1 का कॉलम हमारे पास किस तरह आएगा जी, हमारे पास x1 का कॉलम हमारे पास x1 का, हम इसको पहले डिलीट करते हैं। अब यहाँ पे x1 का कॉलम जो है वो आपके पास बता रहा है कि ये पूरा 3 में फैसले नहीं होते, पहले सुन ये हम वैसे ही बाय फोर्स कर दें, नंबर ऑफ पार्टीशन 10 करें, 20 करें, 50 करें, 50 से शुरू। एग्जाम के अंदर अलबत्ता वो आपको इतनी नंबर ऑफ पार्टीशन करने को नहीं कहेगा, वो तो कहेगा कि आप सिर्फ और सिर्फ 3 पार्टीशन करते हैं, पहले याद रखना। तो x1 जो है यहाँ पर आपके पास कहते हैं x1 का कॉलम मुझे बता रहा है कि जी आप इसको, फिलहाल बड़ा मुश्किल फैसला है, फिर दोबारा बता देता हूँ लेकिन मैं कर रहा हूँ। x1 इज इक्वल टू समझाने के लिए अप्रोक्सीमेट रूट जो होगा वो हमारे पास -0. आपके पास 0.1 कह लेता हूँ फिलहाल, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। उसके बाद आगे हमारे पास ये इसके गिर्द क्लस्टर बढ़ता हुआ जा रहा है x2। बार बार कह रहा हूँ कि जी आप जितनी ज्यादा एडिशन करेंगे फिर क्लियर होंगे। जब ज्यादा एडिशन करेंगे
3 या 4 पे फैसले नहीं होते, आप ज्यादा एडिशन करें और डेसिमल प्लेसेस का मतलब है जो कैलकुलेटर है वो उसके 0 पॉइंट के पास 4 अदद की बजाय 4 डेसिमल की बजाय काफी लगा दें, यानी कि हमारे पास क्या कहते हैं जो है वो 0.6 हमारे पास हो। उसके बाद जी आगे हमारे पास x3 इक्वल टू हमारे पास 0.04 ये हमारा होगा। और उसके बाद x4 हमारे पास होगा जी इक्वल साइन x4 0.2। ये हमारा अप्रोक्सीमेट रूट होगा कि हम इसके अंदर इस तरीके से पढ़ेंगे आगे की जाने, यानी ये हमारे पास जो है इसके अंदर जाएगा। उसके बाद जी अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरी जानिब पे कि ये हमारे पास सिस्टम हर दफा ऐसा नहीं आता, यानी कि आपके पास जो है हमारे पास हर दफा ऐसी सूरत नहीं होती कि क्लस्टर मिल जाए। अब मैं यहाँ पे एक और बात की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो क्लस्टर अगर नहीं मिलता तो फिर हम क्या करेंगे, यानी क्लस्टर अगर आपको नहीं मिलता क्लस्टर, मेरी आवाज आपको आ रही है? जरा ये रिस्पॉन्स देना जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? यस सर आ रही है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। अब उसके बाद ना ये केस हम करते हैं डाइवर्जेंस का, कि कौन सी वो सूरत हाल है जिसके अंदर जो आप जो है ना वो आपके पास क्लस्टर नहीं मिलेगा, जहां नहीं मिलेगा वहां आप डाइवर्जेंस कर दें, चाहे वो जैकोबीज मेथड हो चाहे वो ये डाइवर्जेंस का। पहले हमने डिस्कस किया कन्वर्जेंस का हर दफा नहीं मिलती,